दोस्तों, दुनिया का सबसे मिस्टीरियस, सबसे सीक्रेटिव कंट्री, जहां गूगल नहीं है, जहां इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप सब इलीगल है, जहां आप हेयर कट भी गवर्नमेंट की परमिशन से करते हो और जहां एक गलती पर पूरी फैमिली को सजा मिल सकती है। ये सिर्फ एक कंट्री नहीं, ये एक क्लोज्ड वर्ल्ड है। आज हम जानेंगे वहाँ के लोग कैसे जीते हैं, इंटरनेट क्यों बैन है और अगर आप गलती से भी वहाँ पहुँच जाओ तो क्या होगा। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि जो लास्ट फैक्ट है वो आपको शॉक कर देगा। वेलकम टू नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ऑफिशियली 1948 में बना था। तब से लेकर आज तक ये एक ही फैमिली के कंट्रोल में है। सबसे पहले था किम इंग सुल, उसके बाद उसके बेटे किम जोंग इल और अब पावर में है किम जोंग उन। ये सिस्टम डेमोक्रेसी नहीं है, इसको कहते हैं सुप्रीम लीडर सिस्टम। यहाँ इलेक्शन होते हैं लेकिन बैलेट पेपर पर सिर्फ एक ही नाम होता है। चॉइस का 11 पर चॉइस 0। वहाँ लोग कैसे जीते हैं? अगर आपको लगता है कि नॉर्थ कोरिया में सब लोग भूखे रहते हैं तो सच थोड़ा डिफरेंट है। कैपिटल सिटी प्योंगयांग में रहने वाले लोग रिलेटिवली बेटर लाइफ जीते हैं। क्लीन रोड्स, टॉल बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट अप्रूव्ड मॉल्स, पैरेड्स और फेस्टिवल्स। लेकिन सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही प्योंगयांग में रहने की परमिशन मिलती है। बाकी रूरल एरियाज में बिजली लिमिटेड, इंटरनेट नहीं है, फार्मिंग में ऑक्यूपेशन, गवर्नमेंट रेशन सिस्टम। सबसे शॉकिंग सिस्टम है सोंगबुन। सोंगबुन एक सोशल रैंकिंग सिस्टम है जिसमें हर सिटीजन को क्लासीफाई किया जाता है न्यूट्रल या हॉस्टाइल बैकग्राउंड के हिसाब से। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने कभी गवर्नमेंट ओपोज किया हो तो आपको भी पनिशमेंट मिल सकती है। यहाँ इंडिविजुअल नहीं, पूरी फैमिली रिस्पॉन्सिबल होती है। अब सबसे बड़ा सवाल, इंटरनेट क्यों बैन है? सच ये है कि नॉर्थ कोरिया में कम्प्लीटली इंटरनेट बैन नहीं है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स और सिलेक्टेड एलिट्स को ही एक्सेस मिलता है। कॉमन लोग सिर्फ इंटरनल नेटवर्क यूज करते हैं जिसका नाम है क्वांगम्योंग। इस नेटवर्क पर सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेबसाइट्स, नो फॉरेन न्यूज, नो सोशल मीडिया, नो आउटसाइड वर्ल्ड कंटेंट। मतलब अगर दुनिया में वॉर हो जाए या कोई ग्लोबल इवेंट हो तो आम नॉर्थ कोरियन को पता भी नहीं चलेगा। गवर्नमेंट का लॉजिक सिंपल है, इंफॉर्मेशन कंट्रोल करो, लोगों को कंट्रोल करो। अगर लोग बाहर की दुनिया देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि साउथ कोरिया या अमेरिका में लाइफ अलग है और यही गवर्नमेंट नहीं चाहती। मीडिया और प्रोपोगेंडा। नॉर्थ कोरिया में चैनल्स लिमिटेड हैं, सारे चैनल्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं। न्यूज एंकर्स इमोशनल टोन में लीडर की अचीवमेंट बताते हैं। स्कूल बुक्स में सिखाया जाता है कि अमेरिका एनिमी है, साउथ कोरिया ओप्रेस्ड है और नॉर्थ कोरिया सबसे पावरफुल नेशन है। लीडर को ऑलमोस्ट गॉड लाइक स्टेटस दिया जाता है। हर घर में लीडर की फोटो लगाना मैंडेटरी है और उन फोटोज को डेली क्लीन करना भी रूल का पार्ट है। अगर फोटो पर धूल मिल जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। हेयर कट से फैशन तक सब कंट्रोल। ये फैक्ट्स वायरल हो चुका है कि नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 28 अप्रूव्ड हेयर स्टाइल्स अलाउड हैं। लड़कियों के लिए अलग लिस्ट है, लड़कों के लिए अलग लिस्ट है। जींस पहनना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस माना जाता है। हॉलीवुड मूवीज इलीगल हैं। अगर किसी के पास बैंड मूवी या साउथ कोरियन ड्रामा मिल जाए तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल सकती है। कंट्री छोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। नॉर्थ कोरिया से बाहर जाना इजी नहीं है। बॉर्डर पर हैवी सिक्योरिटी रहती है। जो लोग भागने की कोशिश करते हैं वो अक्सर चाइना बॉर्डर के थ्रू एस्केप करते हैं। बहुत लोग पकड़े भी जाते हैं। एक फेमस डिफेक्टर योनमी पार्क, जिन्होंने दुनिया को अपनी स्टोरी बताई कि वहाँ के लोग कैसे स्ट्रगल करते हैं, उनकी स्टोरीज ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था। न्यूक्लियर पावर या गेम। नॉर्थ कोरिया दुनिया के पावरफुल कंट्रीज में काउंट होता है क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। उन्होंने मल्टीपल मिसाइल टेस्ट किए हैं, इस वजह से उन पर इंटरनेशनल सेक्शंस लगे हुए हैं। सेक्शंस का मतलब ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, इकोनॉमिक प्रेशर, लिमिटेड ग्लोबल इंटरेक्शन। फिर भी गवर्नमेंट अपनी मिलिट्री पावर को टॉप प्रायोरिटी देती है क्योंकि उनके लिए सर्वाइवल का मतलब है स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इमेज। अब सवाल आता है, क्या वहाँ सब लोग दुखी हैं? ये एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। हर नॉर्थ कोरियन दुखी हो ये जरूरी नहीं है। अगर कभी प्योंगयांग के ऑफिशियल वीडियोस देखो, लोग डांस करते हैं, स्माइल करते हैं, सेलिब्रेट करते नजर आते हैं। पर क्वेश्चन ये है, क्या वो जेन्युइन हैप्पीनेस है या सर्विलेंस की वजह से फोर्स्ड स्माइल? सच बाहर निकालना मुश्किल है क्योंकि इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म अलाउड नहीं है। टूरिस्ट को क्या दिखता है? नॉर्थ कोरिया टूरिस्ट के लिए कम्प्लीटली क्लोज नहीं है। लिमिटेड गाइडेड टूर्स अलाउ होते हैं लेकिन आप अकेले ट्रेवल नहीं कर सकते। हर जगह गाइड साथ होगा। फोटोग्राफी रिस्ट्रिक्टेड होगी, मतलब आप देखोगे वो क्यूरेटेड वर्जन होगा। रियलिटी शायद अलग हो सकती है। साइकोलॉजिकल कंट्रोल। नॉर्थ कोरिया का सबसे पावरफुल वेपन न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, इंफॉर्मेशन कंट्रोल है। जब आपको बचपन से ही सिखाया जाए कि आपका लीडर ही आपका सेवियर है और बाकी दुनिया आपकी दुश्मन है तो आपका माइंडसेट परमानेंटली शेप हो जाता है। जैसे पहले डर फैलाओ, फिर अलगाओ, प्लस प्रोपोगेंडा, फिर कम्प्लीटली कंट्रोल। ये एक साइकोलॉजिकल सिस्टम है। नॉर्थ कोरिया टेक्निकली अभी वॉर में है।
1953 में कोरियन वॉर का सिर्फ आर्मस्टिक साइन हुआ था, पीस ट्रीटी नहीं, मतलब ऑफिशियली वॉर खत्म नहीं हुआ। और इसी टेंशन की वजह से पूरा रीजन सेंसिटिव जोन बना हुआ है। नॉर्थ कोरिया सिर्फ एक मिस्टीरियस कंट्री नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि इंफॉर्मेशन कितनी पावरफुल चीज होती है। हम रोज इंटरनेट यूज करते हैं, मीम्स देखते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, पर दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहाँ फ्रीडम एक लग्जरी है। अगर आप नॉर्थ कोरिया में पैदा होते तो शायद आप ये वीडियो कभी देख ही नहीं पाते। सो नेक्स्ट टाइम जब आप कंप्लेन करो स्लो वाईफाई का, एक बार सोचना कहीं दुनिया में लोगों के पास वाईफाई का ऑप्शन ही नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।